आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कल्पना कीजिए कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन जिसकी हर दिन 2300 उड़ानें होती हैं, आज उसी एयरलाइन की उड़ानें न आसमान में उड़ रही हैं न जमीन पर काबू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे बड़े एयरपोर्ट रात भर यात्रियों से भरे रहे और यह कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि पूरे देश में 400 से ज्यादा उड़ानें आज फिर रद्द हो गई। और संकट का सबसे दर्दनाक चेहरा रायपुर, जहां 24 घंटे से ज्यादा इंतजार कर रहे यात्रियों के पास ना तो खाना है, ना होटल और ना अपडेट। ये सिर्फ उड़ानें रद्द होने की खबर नहीं है, बल्कि ये है भारत के एविएशन सिस्टम का सबसे बड़ा चेतावनी संकेत। चलिए शुरू करते हैं इस खास रिपोर्ट से। 'छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां बीते 3 दिनों से हजारों यात्री फंसे रहे। 5 दिसंबर को यहां 20 उड़ानें रद्द हुई, जिनमें दिल्ली की 5, मुंबई की 3 और गोवा, इंदौर, कोलकाता समेत 20 अप डाउन फ्लाइट शामिल थी। सुबह 6 बजे से लेकर रात तक एयरपोर्ट में अफरा तफरी, चिल्लाहट और गुस्सा, क्योंकि यात्रियों को न SMS मिला और न ही कोई ईमेल, जबकि उड़ान कई घंटे पहले ही रद्द हो चुकी थी। रायपुर एयरपोर्ट पर एक समय में 7000 से ज्यादा यात्री फंसे रहे। हैदराबाद और चेन्नई जाने वाले 100 से अधिक यात्रियों ने 24 घंटे से अधिक इंतजार किया। बच्चों को गोद में लिए माता पिता, दवाइयों की जरूरत वाले बुजुर्ग, अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने वाले यात्री, सबकी योजनाएं ठप। कोलकाता में घंटों फंसे रहने पर कई महिलाएं रो पड़ी। दिल्ली सुरक्षा बलों और यात्रियों में धक्का मुक्की। रायपुर में यात्री बच्चों के लिए दवाई और नैपकिन मांगते दिखे। अहमदाबाद में फ्लाइट रद्द होने पर एक महिला फूट फूट कर रोई। इस पूरे संकट की जड़ DGCA के नए FDTL नियम है, यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। 1 नवंबर से लागू दूसरे चरण के नियमों में पायलट को ज्यादा रेस्ट, कम नाइट ड्यूटी, कम नाइट लैंडिंग, 36 से 48 घंटे का वीकली रेस्ट, ट्रेनिंग में लगे पायलट उड़ान नहीं उड़ाएंगे। इनसे हुआ ये कि इंडिगो के पास अचानक पायलट और क्रू की कमी हो गई। देश में घरेलू उड़ानों का 60% हिस्सा अकेले इंडिगो ऑपरेट करती है, इसलिए इसका असर एक एयरलाइन का नहीं बल्कि पूरे देश का संकट बन गया। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने साफ कहा कि नए नियम 1 नवंबर से लागू हैं। किसी दूसरी एयरलाइन को दिक्कत नहीं आई तो गलती इंडिगो की ही है। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच बिठाई। यात्रियों को ऑटो रिफंड, होटल, खाना, बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधा के आदेश जारी किए गए। कंट्रोल रूम 24 घंटे एक्टिव है। इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्ट्स ने माफी मांगी है। उनका कहना है कि सिस्टम रिबूट हो रहा है, 10 से 15 दिसंबर तक ही नॉर्मल हो पाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या तब तक देश ऐसे ही एयरपोर्ट घूमता रहेगा? इसके साथ साथ कई यात्रियों की जिंदगी रुक गई, जैसे कि कर्नाटक में दूल्हा दुल्हन अपनी ही रिसेप्शन में वीडियो कॉल में शामिल हुए। विदेश जाने वाले छात्र और मरीज फंसे रह गए। हजारों का होटल टैक्सी खर्च बढ़ा। दूसरी एयरलाइंस ने किराया कई जगह 10 गुना तक बढ़ा दिया। हालांकि स्पाइस जेट ने 100 एक्स्ट्रा उड़ानें शुरू करने का ऐलान किया है। रेलवे ने 37 प्रीमियम ट्रेनों में 116 एक्स्ट्रा कोच लगाए हैं, जिससे रोजाना 35,000 लोगों को राहत मिलेगी। देश के एविएशन इतिहास में शायद पहली बार एक अकेली एयरलाइन की दिक्कत ने पूरे देश को हिला दिया है। रायपुर जैसी जगहों पर हालात मानवीय संकट जैसे हो गए। लोग भूखे प्यासे बिना जानकारी के जमीन पर बैठे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत का एविएशन सिस्टम इतना कमजोर है कि एक एयरलाइन की समस्या पूरे देश को रोक दे?
और क्या 15 दिसंबर तक सच में हालात ठीक हो पाएंगे? इन सवालों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपसे अपील है कि फ्लाइट पर जाने से पहले स्टेटस जरूर चेक करें और किसी भी अपडेट के लिए देखते रहें इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।